शुभ प्रभात। स्थिरता एक जगह, जब तक भी मन भटकता रहेगा, जब तक मन भटकता रहेगा, भटकता हुआ मन कभी भी कमाल नहीं दिखाता। भटकता हुआ मन कभी भी कमाल नहीं दिखाता। कमाल तो स्थिर मन ही दिखाता है। क्या? स्थिर मन ही कमाल दिखाता है। भटकता हुआ मन कमाल कभी नहीं दिखाता। आप न्यूरोथेरेपी करते हैं, जब आप न्यूरोथेरेपी करते हैं तो न्यूरोथेरेपी ही पर आ जाइए। भटके मत, पूरा श्रद्धा, विश्वास और समर्पण उसी पर आ जाइए। वो अपने आप चमत्कार दिखाना शुरू करेगी। जब भी भटकेंगे तब आप कमाल नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं क्या? भटकना नहीं, स्थिरता लाइए, स्थिरता लाइए। बस वहीं देखिए। आप मत सोचिए इधर जाऊं, वो करूं, ये करूं। सब पागलपन है। तुम जहां हो ना, तुम जहां हो वहीं पर अगर आप एक स्थिर हो जाओ वहीं पर, और वहीं पर परिणाम दिखाना शुरू कर दो, दुनिया आपको वहीं पर आएगी। कहां पर आएगी? आपके स्थान पर आएगी। आपको दुनिया, आप दुनिया में जा रहे हैं स्थिर होकर, अलग बात है, लेकिन दुनिया आपके पास आएगी। ऐसा ही होता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। और चमत्कार किससे होती है? स्थिरता से। चमत्कार किससे होता है? स्थिरता मतलब एक जगह मन लगाने से चमत्कार होता है। भटकने से कभी चमत्कार, दूसरे चमत्कार होते हैं। अच्छी बड़ी जगह जाके धड़म से गिर गया, क्यों? तभी तो लोगों को ध्यान आ रहा है, भाई अच्छा ये हो गया, क्यों? अच्छी वाली जाते जब मैं धड़म से गिर गया, वो भटक गया। तो स्थिर मन से ही चमत्कार होते हैं। आप एक चीज को लीजिए, केवल घुटनों को ठीक करिए, केवल कमर को ठीक करना शुरू करिए, केवल गर्दन को ले लीजिए। मत बनिए 100 लोगों को। बहुत लोग मैंने देखा, न्यूरोथेरेपिस्ट भी, मैंने मोटा न्यूरॉन ठीक कर दी, मैंने अरे भाई एक कर दिया ना। तुम केवल एक ही चीज ठीक करो। क्या चीज ठीक करो? केवल एक चीज ठीक करो। तुमको एक को करना, एक विज्ञान को। मतलब कहीं तो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, किसी एक जगह पर तो तुम्हारी महारत होनी चाहिए, किसी एक जगह की तो आपकी स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। भटकते भटकते कैसे काम चलेगा? सिंगल एक चीज, उसी में स्किल डेवलप करो, उसी में आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, और उसी के अंदर अपना एटीट्यूड को ठीक करो, उसको विकसित करके किधर लेकर जाना। एटीट्यूड आपका मानसिक सब्जेक्ट आता है, मन को दर्शाता है, स्थिरता को दर्शाता है एटीट्यूड। स्किल तब अप होगी जब एटीट्यूड ठीक होगा। स्किल, नॉलेज तब अप होगी जब एटीट्यूड ठीक होगा। से एटीट्यूड बहुत आधार है, और एटीट्यूड मानसिक अवस्था है। एटीट्यूड क्या है? मानसिक अवस्था है। स्किल मानसिक अवस्था नहीं। एक मंदबुद्धि बच्चा जिसको पता नहीं है, उसको भी सामान बनाने सिखा दो, यहां से ऐसे डालता रहेगा, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। मंदबुद्धि बच्चों, आप जाएंगे जो फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन वाले हैं, वो वहां पर जाएंगे, अनेक सारे केंद्र से, वो बच्चा वैसे ही करता रहता है। हाँ, उसको एक चीज आ गई वही कर, कंप्यूटर मुझे ऐसे लगा रहेगा अपना। क्यों? स्किल आ गई ना उसकी। वो स्किल आने से वैसा, आप भोजन है ना, जो भोजन करते हैं आपकी स्किल है। क्या है आपकी स्किल? का मतलब कोई भी काम जो आप करते हैं ये स्किल है। गाड़ी चलाना, एक समय तक तो ध्यान वगैरह सब चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, लेकिन थोड़े समय के बाद स्किल होगी। वो क्या होगी? गाड़ी में बैठे कब ब्रेक लगाना, कब एक्सीलरेटर देना, कब स्टीयरिंग कितनी मुड़े, ये आप कभी सोचते हो? कभी नहीं सोचते हो, नहीं सोचते हो। कपड़े पहनते हो, ये स्किल है। आपका पजामा पहन, कभी ऐसा आया जो नाड़ा खुला हुआ चले आए, बोले अरे यार आज तो पजामा, ध्यान नहीं, सोचा ही नहीं कि नाड़ा, किसी ने बताया नहीं कि नाड़ा बांधना है, गिनती नहीं गिनी। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ऐसा। स्किल, हुनर, ये तो हुनर है। नॉलेज फिर इसके बाद आती है, और एटीट्यूड उसके बाद आता है। तो जो मानसिक अवस्था है ना, मानसिक अवस्था में स्थिर लाना बहुत जरूरी है। न्यूरोथेरेपी मतलब न्यूरोथेरेपी। इसके बाद फिर एक, और न्यूरोथेरेपी में भी आपने पर्टिकुलर एक चीज को आपने साधना शुरू किया। अब मैं सिर्फ घुटने पर काम करूंगा, अब मैं सिर्फ कमर पर काम करूंगा, अब मैं सिर्फ गर्दन पर काम करूंगा। और 2 4 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल सिर्फ गर्दन पर काम करिए। किस पर काम करिए? कंटिन्यूटी चाहिए। भौरा भी एक जगह घूमता है तब स्थिरता बनती है।
स्थिरता बनती है तब देर तक जाता है। भटकाव जल्दी लुढ़का देता है, भटकाव हमेशा सफलता देता है, स्थिरता हमेशा सफलता देती है किसी भी चीज के लिए। एक मक्खन जो दूध है ना, दही जमाते हैं, उसमें कंटिन्यू स्थिर होकर के जब हम बिलोनी को उसमें घुमाते हैं तब उसमें क्या निकलता है? मक्खन। दो बार से मारा फिर मक्खन निकल रहा, ऐसा नहीं निकलता। स्थिरता, एक स्थान पर एक चीज पर स्थिरता बहुत जरूरी है। और स्थिरता किसकी? मन की स्थिरता। शरीर की स्थिरता भी जरूरी है। बहुत बार बैठते हैं और बैठते समय ऐसे मूवमेंट ही करते रहेंगे, कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, जब भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये सब अस्थिरता है। जब आप किसी एक जगह देखने लगते हैं, कहीं कुछ जब आपका मन एकाग्र हो जाता है तो शरीर अपने आप ही एकाग्र हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र होने के लिए शरीर का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो पहले शरीर की स्थिरता, और मैं क्योंकि अनुभवी हूं इस बात का, जैसे ही यहां पहले तो मुझे पता, ये जब जैसे स्थिर होकर के हम ऐसे ध्यान में बैठते हैं, शुरुआत में तो ध्यान नहीं लगता, अनेक विचार आ रहे होते हैं, लेकिन शरीर भी बार बार मूवमेंट मांगता है। कभी यहां खुजली से हो गई, टक से ऐसे करने का मन करता है, फिर धीरे धीरे गर्दन आगे झुकती है और ऐसे होते चले जाते हैं, फिर से ऐसे करते हैं। ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा होता है, ऐसे जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप सिर्फ ऐसे बैठे, जैसा आप पहले सेकंड में बैठे थे, वही सेकंड आपको 3 घंटे के बाद भी आप ऐसे ही बैठे हैं, फिर आपका शरीर गिरता नहीं, फिर आपको खुजली बेचैन नहीं करती। अदृश्य शक्तियां आपके शरीर को स्थिर कर देती हैं। अदृश्य शक्तियां आपके शरीर को स्थिर कर देती हैं। और मैंने देखा इस बात को। उसके बाद अगर आप हाथ हिलाना भी चाहो तो हाथ नहीं हिलता। उसके बाद अगर आप थोड़ा पीछे होना चाहो तो आपको पता चलता है जैसे कोई खंबा हिलाया जा रहा हो। इतने स्थिर हो जाते हैं। ये आंतरिक शक्तियां जब एक्टिव होती हैं, जागृत होती हैं, तो ये अद्भुत काम करती हैं। और फिर वही मन जब स्थिर होता है, पहले शरीर स्थिर होता है, फिर मन स्थिर होता है, और फिर जैसे ही मन स्थिर होता है, इसके बाद शरीर को ऑब्जर्व करने लगता है, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है, और फिर उसके साथ कमाल घटित होने शुरू हो जाते हैं। अद्भुत कमाल घटना शुरू हो जाते हैं। वो चीजें जो नहीं देखी थी, वो सब भी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। ये सब संभव होता है, लेकिन ये किससे होता है? स्थिर मन से। किससे होता है? स्थिर मन से। मन की स्थिरता, और उससे पहले शरीर की स्थिरता। तो एक ही जगह पर फोकस लाइए, आपको 10 जगह लेने की जरूरत नहीं है। आपकी अदृश्य शक्तियां अपने आप घटित हो जाएंगी। मैंने जॉब भी करना है तो एक जगह करना शुरू करिए, फोकस करना शुरू करिए। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, एक ही विद्यालय में पढ़े, वहीं प्रिंसिपल बने। लोग प्रिंसिपल के लिए अलग अलग तरह की मेहनत करते हैं। एक ही जगह पर कंपनी में जॉब किया, वहीं के मैनेजर बन गए। एक ही धर्म संप्रदाय के अंदर चलना शुरू हुए, वहीं पर वो गुरु बन गए। वो उस परिवार में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बन गए। पर उनकी स्थिरता मन, वचन और कर्म से जब एक तरफ हो जाती है, तब ये घटनाएं अपने आप घटना शुरू हो जाती है। तो स्थिरता, मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। जब तक मन की स्थिरता, और वो भी स्थिरता मतलब, स्थिर मतलब अनलिमिटेड, स्थिर मतलब नो लिमिटेशन नहीं उसकी कि कितने दिन आपको लिमिट रहना है। लिमिटेशन जब खत्म हो जाती है, उसके बाद बाधाएं अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती हैं। बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बाधाएं अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो चीजें जो आपने अभी तक सोची नहीं थी, वो आपके मन में आने लगती हैं, स्मरण होने लगती हैं। यानी आप जिनको कभी पढ़ा नहीं था, जिनको कभी सुना नहीं था, वो अनायास आपके मन में आने लगती है, आपके विचारों में आने लगती है और आपसे प्रकट होने लगती है।
पॉइंट्स भी, ट्रीटमेंट भी आपके द्वारा घटित होने लगते हैं। मैंने स्वयं होकर पूजनीय गुरुजी डॉक्टर लाइफराय महाराज जी को देखा, मैंने अपने पिताजी को भी देखा, तो पिताजी को भी देखा, ऐसी चीजें उनसे घटित होती थी, उनके द्वारा घटित होती थी। गुरुजी को भी, डॉक्टर मेहरा जी को देखा, उनके द्वारा भी ऐसी चीजें अनायास घटित होती थी। अरे क्या अद्भुत चीजें घटित होती थी। तभी मैं पूज्य रामभद्राचार्य जी को जब देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे लगा कमाल है, इतने एक से एक वो राम के बारे में ही बताने लगे। 14 वर्ष क्यों राम को वनवास दिया, उन्होंने इतने उदाहरण दिए, ऐसे उदाहरण दिए, यानी और जब उन्होंने राम के लिए न्यायाधीश के सामने न्यायालय में तो तथ्य पेश किए, वो तथ्य सुनकर के न्यायाधीश ही नहीं, अनेक सारे विद्वान दंग रह गए कि जिसके पास आंखें, भौतिक आंखें नहीं है, जिसने धर्म ग्रंथों को आंखों से ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे करके जो भी लिपि रही होगी, और कितनी लिपियां हैं, लेकिन सारे ग्रंथ उनके दिमाग में समाहित हो गए, वो उनके चित्त की एकाग्रता के कारण, बुद्धि की स्थिरता के कारण वो सब चीजें उनके अंदर आने लगी। तो स्थिरता जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? मन की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता, मन की स्थिरता, काम की स्थिरता, व्यवसाय की स्थिरता, ये सब बहुत जरूरी है। जब तक भटकाव रहेगा तब तक कमाल नहीं कर सकते, जब तक भटकाव रहेगा तब तक कमाल नहीं कर सकते। कमाल करना है तो मन और बुद्धि के अंदर एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर।